गन्नू किसके घर जा रहे हो? ताऊ के घर। हम लोग ताऊ के घर जा रहे हैं गन्नू के। चंपा बहनों। हाय गन्नू। चलो पानी की बोतल लेके आए, चलो। और यहाँ पे गन्नू चला गया अपने पापा के साथ पानी की बोतल लेने, और मैं यहाँ पे वेट कर रही थी और ये सारे सामान का ध्यान रख रही थी। देखिए मैं कितना सारा लगेज है, बाप रे बाप। और यहाँ पे आ गई लोकल, और देखिए बम्बई में लोकल में कितनी भीड़ होती है गाइस। ये तो बहुत कम भीड़ है अभी, इससे भी ज़्यादा, इससे भी भयंकर भीड़ होती है जब लोग एकदम फटाफट चढ़ते हैं फटाफट उतरते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर आप न्यू हैं बॉम्बे में तो आपको ये सब बहुत ही ज़्यादा अजीब और भयंकर ख़तरनाक लग सकता है, क्योंकि आपकी हैबिट नहीं होती है बिल्कुल भी ये सब चीज़ों की। मुझे खुद अब धीरे धीरे आदत हुई है। हेलो फ्रेंड्स। योगी क्या आ गई? हेलो ट्रेन आ गई है। और यहाँ पे हम ट्रेन के अंदर आ गए, और हमारे पास लगेज थोड़ा सा ज़्यादा था तो हमें सेटिंग करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, क्योंकि हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ कहाँ अपना लगेज रखें। बट थैंक्स टू अंकल आंटी जो हमारे बाजू में थे, उन्होंने बोला कि आप हमारे पास एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे गन्नू सामने आप राइस और भाई राइस बोलता लाई है कि मैं तो घर यहीं पे में बैठूंगा, मैं तो यहीं पे खेलूंगा। यहाँ नहीं मिलेगा राइस अब, तो बोलता हूँ पुलिस आंटी से राइस मिलेगा, बुला के लाता हूँ। लाऊं? आ गई आंटी, आ गई। अब हमने अपना सारा लगेज भी बहुत अच्छे से रख लिया है, और ये देखिए मैं व्यू की एकदम फ़ोटो ले रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ सॉरी, और बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है। और यहाँ पे योगेश मुझसे कहने लगा कि चलो अब बैठा जाए, मैंने कहा हाँ बिल्कुल। और ये मैं अपने इतराती हुई थोड़ा सा, तो यहाँ पे गन्नू अपनी पुलिस कार से खेल रहा था, क्योंकि अब भाई हम कहीं भी जाते हैं गन्नू की कार टॉय जो उसके कुछ फेवरेट्स हैं वो टॉयज़ वगैरह वो हम ज़रूर लेके जाते हैं, वरना हमें बहुत दिक्कत हो जाती है, कभी कभी उसका मूड ख़राब हो जाता है तो अगर। और यहाँ पे ये खेलने लगा और चला गया, और यहाँ पे मैं लेट गई क्योंकि गन्नू पापा की सीट पे चला गया था 2 मिनट के लिए, क्योंकि उनकी अपर की सीट थी तो उसे ज़्यादा मज़ा आ रहा था, और मैंने कहा चलो यही मज़े हैं 2 मिनट के लिए लेट लेते हैं। मैंने फटाक से पर्दा लगाया और हम लेट गए। और यहाँ पे हमें बहुत भूख लग रही थी, तो हम रात में मखाने जो गन्नू के लिए मैं लेके आई थी उसके पापा खाने लगे, और हमें ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। योगेश के बिल्कुल सर के ऊपर एसी था तो उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, इसलिए उसने सर के ऊपर चादर ओढ़ ली थी, और हम दोनों चुपचाप बैठ के खा रहे थे क्योंकि गन्नू सो गया था, तो हम सुकून से खा पा रहे थे। और यहाँ पर मैंने भी सर के ऊपर कैप पहन ली जो मेरी हुडी में थी, और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था गाइस। हम दोनों बहुत टाइम के बाद ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, काफ़ी टाइम के बाद हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे साथ में, अदरवाइज़ मैं और गन्नू अकेले तो हम करते ही हैं ट्रैवल। चलो हम कहाँ आ गए गन्नू? हम कहाँ आ गए? दिल्ली। दिल्ली और पापा ताऊ के घर जा रहे हैं। किसके घर जा रहे हो? दिल्ली लेने आ रहे हैं। तो हम पहुँच गए हैं फाइनली दिल्ली, और हमारा सफ़र बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत मज़ा आया हमें। और यहाँ पे योगेश ने सारे लगेज अपने साथ ले लिए हैं, और 1-2 लगेज बस मेरे पास था। और यहाँ पे मैं खुद को रिकॉर्ड करती हुई, क्योंकि भाई रिकॉर्ड तो करना ही था, जब वहाँ से चले थे तो जैकेट नहीं थी हमारे पास, और अब देखिए जैकेट है, क्योंकि ठंड भी बहुत है यहाँ पे, बहुत नहीं बट ठीक ठीक है। और यहाँ पे योगेश टैक्सी वालों से बात करता हुआ, क्योंकि हम दिल्ली से जा रहे थे रोहतक, और टैक्सी वाले तो अपने मनमर्जी के पैसे मांगते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा योगेश नेगोशिएट कर रहा था, और फाइनली जो हम प्राइस बोले
उन्होंने उस पे मान गए और हम फाइनली यहाँ से निकल गए रोहतक के लिए। और हमने यहाँ पे गाड़ी कर ली थी, उस गाड़ी में अब सारा लगेज हमारा रखा जा रहा है। योगेश कह रहा था चलो भाई लंबा ही सफ़र है भाई, तो बस अब यहाँ पे हम बैठ रहे हैं गाड़ी में। और गन्नू तो अब बहुत ज़्यादा अभी भी एक्साइटेड है, उसको तो बस एक ही चीज़ है कि हम जा रहे हैं ताऊ के घर, हम जा रहे हैं ताऊ के घर। और बस हमारा लगेज फाइनली रख लिया गया है और मैं गन्नू को बता रही थी और हम ऐसे ही जाएंगे। और वो खुश हो रहा था बहुत ज़्यादा, उसको लग रहा था वाह क्या मज़ा आ रहा है। भाई बच्चों को ट्रैवल करने में बहुत मज़ा आता है। और गाइज़ मैं आप सबको कहूँगी कि अपने बच्चों को ट्रैवल ज़रूर कराएं, और स्पेशली ट्रेन से, हर एक व्हीकल से, जैसे ट्रेन, कार, प्लेन, क्योंकि वो जितना सीखते हैं साथ में आपके साथ उतना वो चीज़ों को देख के नहीं सीखते हैं। और मैं यहाँ पे वीडियो बनाने लगी कि फाइनली हम जा रहे हैं, बाय बाय। और यहाँ पे 2 सेकंड के लिए गाड़ी रुकी थी क्योंकि रेड लाइट थी और यहाँ पे लिखा था रोहतक रोड। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ ऑफ कोर्स मुझे ये रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि अभी तक मैं कहीं पे भी गई तो वहाँ मुझे रोहतक रोड नहीं दिखा। और ये आ गए हैं हम दिल्ली रोहतक हाईवे पे, और यहाँ पे बहुत सारे ढाबे हैं गाइस, बहुत सारे। तो मैं आपको दिखाती हूँ, हम यहाँ मिलन ढाबे पे जा रहे हैं। फाइनली हम दिल्ली और रोहतक हाईवे के पास। ओ भाई ये कहाँ मिल गया, ओ भाई ये कहाँ मिल गया, ओ भाई मैं तो सदमे में ही आ गई। ये क्या है? तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो और उनकी वाइफ हमें ऐसे ही सरप्राइज़ देने के लिए आए हैं, हमें वेलकम करने के लिए आए थे। हम ढाबे पे रुके थे खाना खाने के लिए और अब हम अंदर आए और हमने अपने मनपसंद के फाइनली पराठे ऑर्डर किए, जो हम पहले भी साथ में आते थे। जब हम पिछले साल आए थे तब हमने ऑर्डर किए थे, हमें बहुत ही मज़ा आता था। और यहाँ गन्नू की हालत देखो ख़राब हुई पड़ी है। गाइस ये रहा मेरा पराठा, सबसे पहले कुल्ली बदलेगा। ये सही था। सो ये रहा मेरा रायता, आप बताएं कुछ। हाय गाइस, हाँ दिस इज सौजन्य, ये रहा मेरा रायता। और ये रहा मक्खन, बच्ची कुची कसर मलाई ने पूरी कर दी। तो ये रहा मक्खन, ये दही, ये मलाई, इसके लिए कुछ और अलग से मंगाना। और हमारी भाभी और ये मेरी धर्मपत्नी बैठी है परांठे मक्खन के साथ। इधर चल रहा है इडली खत्म हो चुकी है गाइस। इडली ये लो भैया हरियाणा स्टाइल में। मैडम बटर तो लो। वेरी गुड वेरी गुड। तो फाइनली हमारा लंच हो गया है, आप इसको ब्रेकफास्ट समझ सकते हो, ब्रंच समझ सकते हो। गड्डी में बैठो, आ जाओ। और यहाँ पे गन्नू के ताऊ आ गए हैं, धीरे धीरे। गन्नू की एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं, ताऊ से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेचैन था और फाइनली वो मिल लिया। फाइनली हम लोग घर आ गए हैं। तो मैं व्लॉग को एंड करती हूँ, बाय बाय।